हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल माय सॉल्यूशंस विद रोज मैम। एंड आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट 30। टुडेज टॉपिक इज ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो चलिए बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Children, let's consider a situation at home where you have to take off a painting from the wall। कि आपको एक पेंटिंग जो है वो बेसिकली आपको लगानी है, विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स फ्रॉम द फ्लोर, जो कि ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। फॉर दैट एंड 10 मीटर्स लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज्ड, और 10 मीटर की जो लैडर है यानी सीढ़ी है वो यूज़ हो गई है। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड द लैडर बी प्लेस्ड, तो किस तरफ, कहाँ पर, कितनी दूरी पर हमें लैडर को रखना पड़ेगा। वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। तो आपको बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है वॉल और लैडर के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द वॉल एंड दिस इज़ द लैडर, और आपको ये बेसिकली निकालना है यानी बेस। तो जो क्वेश्चन नंबर, अभी यहीं पे हम बेस निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली इसी का है, तो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करेंगे हम। आगे इसमें दिया हुआ है, देखिए, इन 6th century BC अ ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। कि जो 6th century BC से पहले, बिफोर क्राइस्ट से पहले, ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी दी related to the right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse। कि जो right angle होता है बेसिकली, उसकी जो सामने वाली साइड होती है उसको hypotenuse कहते हैं। According to the Pythagoras property, area of the square on the hypotenuse, तो जो एरिया होता है hypotenuse का, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स, जो बाकी 2 साइड्स होती हैं उनके एरिया को, दोनों को जोड़ते हैं, जैसे ये फॉर्मूले में सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि यहाँ पर इस फिगर से भी हमें इसको दिखाया गया। नोट, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेनस। तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी बच्चों, उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5 दे रखिए long, so find out whether this triangle will be a right angle triangle। तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, सॉल्यूशन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने पहले लिख दिया, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। 5 का एरिया निकालोगे, बेसिकली 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर अदर साइड्स का करोगे, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9, दोनों को प्लस करोगे 25, दोनों इक्वल आ गए ना। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, therefore the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of the other 2 sides is equals to 25 centimeters, so it will be a right angle triangle। आगे नोट दिया हुआ है, नोट, इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, इट विल नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और अगर इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी से हमें सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी ऊपर दिखाया था लैडर वाला, वो भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीना हैज़ टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्राइंगल। मेजरमेंट दे रखी है, आपको बताना दोनों में से किससे ट्राइंगल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 5, इसकी है 13, आपको इसकी वैल्यू नहीं, ये 13 नहीं है, ये है 13, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में ये और ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, स्ट्रिंग निकालना है बेसिकली, जो कि पतंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास आपको बताया था कि इस तरीके की आपको एक फिगर दे रखी थी, ठीक है, और ये जो थी वो वॉल थी यानी दीवार थी, ठीक है, जिसका जो मेजरमेंट था वो 8 मीटर था, और यहाँ पे ये जो है ये सीढ़ी थी, ठीक है, यानी लैडर ये वाली, ठीक है, जिसका मेजरमेंट दे रखा था 10 मीटर। आपको ये निकालना है बेसिकली, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से ए बी और सी दे दीजिए। तो जो फॉर्मूला बनेगा पाइथागोरस का वो बनेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आपको मिल रखा है कितना 8 का स्क्वायर, और बी सी आपको नहीं पता, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये एज इट इज़ आपने उतार लिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 100 जो है उसमें से 64 को माइनस कर दीजिए, तो बी सी का स्क्वायर निकालना है बेसिकली आपको। माइनस करेंगे तो कितना आ गया 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है बच्चों 6 का, यानी बी सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये आंसर है ये आपका ये है बी सी इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज बना रहा है या नहीं। तो देखिए पहले तो 9 सबसे बड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद 8 हुआ और उसके बाद 6 हुआ। तो यानी 9 का स्क्वायर देखते हैं पहले। 9 का जो स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और 6 का क्या हो गया 36। तो 81 की जगह 81 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए इसको, और ये समकोण त्रिभुज नहीं है यानी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, नो लिख दीजिए और नहीं भी लिख दीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा क्या है बच्चों 10, उसके बाद 8 और उसके बाद 6, यानी 10 का जो स्क्वायर है वो 8 और 6 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्राइंगल है। 10 का करा 100 आ गया, 64 आ गया और 6 का करा 36। 100 इज इक्वल्स टू 100, तो ये आ गया ना इक्वल टू, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, इससे समकोण त्रिभुज बन जाएगा और हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे हाँ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इस तरीके की फिगर दी हुई है बच्चों, और बोला है ये ए है, ये सी है और ये बी है, यानी जो सी है वो 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जो ए बी की वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ए सी है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या करना है ना बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा सेम वही, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और बी सी का जगह बी सी का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे देखिए इधर 13 का स्क्वायर हो गया बच्चों 169, 5 का हो गया 25 प्लस बी सी का स्क्वायर। 169 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो बी सी का स्क्वायर आ गया, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 144 बी सी का स्क्वायर। 144 अंडर रूट में आ गया तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई, यानी 144 किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है, तो बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
आपको दिया है कि इस तरीके की एक पतंग जो है वो यहाँ पर इस तरीके से उड़ रही है, ऐसे, ठीक है। ये 40 मीटर उड़ रही है पतंग ऊपर से, और ये 30 मीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये वाला ये निकालना है, तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी और इसको सी। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, 40 का स्क्वायर, और बी सी की जगह 30 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, और 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 2500। 2500 किसका अंडर रूट होता है, 2500 किसका अंडर रूट होता है, 50 का, ठीक है। तो यानी ए सी की वैल्यू जो कितनी आ गई बच्चों आपके पास, जो है वो 50 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।